बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं और इस के नए कॉन्सेप्ट के अंदर हमने कुछ नई चीज़ें जो हैं वो सीखनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और होपफुली चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। मैं उम्मीद करूँगा किसी लेक्चर के अंदर जो है हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाए। अगर इसका कुछ पार्ट रह गया तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ख़ासी अहमियत हासिल है इसको, और आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पूरी फ़िज़िक्स के अंदर हम ऑब्ज़र्व करेंगे उनको पढ़ने के लिए भी ख़ासन अहमियत के हामिल है। ई-कैट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से बनते हैं और एमडी-कैट में भी इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। आर्टिकल का नेम है बेटे डायमेंशन एनालिसिस। तो आइए देखते हैं कि क्या है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस इस चैप्टर के स्टार्ट में डायमेंशन का मैंने मीनिंग इस तरह से कंसिडर किया था कि हमारी फ़िज़िक्स जो है वो कुछ डायमेंशंस के ऊपर बेस करती है। वो डायमेंशंस थी बेटे फ़िज़िकल क्वांटिटी, जिनको हम लेंथ, मास और टाइम कहा करते थे। फिर उसके अंदर कुछ इजाफा हुआ, वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से उनका नाम बदलकर हमने बेस क्वांटिटीज़ रख दिया था। यहाँ पे जो डायमेंशन है ये एक ख़ास तरह का लेटर होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और ये हमें उस क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली वो क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ होंगी और बेस से बनने वाली ड्राइव क्वांटिटीज़। सिर्फ डायमेंशन बेस क्वांटिटीज़ की होती है या ड्राइव क्वांटिटी की होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की डायमेंशन हम नहीं लिखते। तो हम कहते हैं कि हम अपनी फिज़िक्स की उन डायमेंशंस को क्लियर करने के लिए एक लेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो लेटर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा करते हैं और उसको हम उस क्वांटिटी की डायमेंशन मानते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम कहेंगे अ लेटर written in square bracket is known as dimension of that physical quantity। उस खास फिजिकल क्वांटिटी की वो डायमेंशन कहलाती। जिस तरह से बेस यूनिट से ड्राइव यूनिट्स होते हैं, बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, इस तरह डायमेंशन में भी अगर आप बेस यूनिट्स की डायमेंशन याद कर लेते हैं वो 7 है, तो बाकी तमाम की याद रखना जो है वो आसान हो जाता है। तो आइए पहले बेस की डायमेंशन कंसिडर करते हैं।
डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। किस तरह से हमने लिखनी है जी? हम यहां पे पहले तो लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी है, उसका यूनिट क्या है, ये यूनिट डेफिनेटली बेस यूनिट होगा, और एक यहाँ पे डायमेंशन का नेम। ये टेबल वैसा टेबल मैं कंप्लीट ड्रॉ नहीं कर रहा जैसा मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिया था जब हमने बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स जो हैं वो पढ़े थे। अब इसको मैं शॉर्टली जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 है बेटे हमारे पास लेंथ, फिर मैस और फिर टाइम। ये वो क्वांटिटीज़ है कि जब फिज़िक्स का फिज़िकल क्वांटिटीज़ का आगाज़ हुआ था तो तब ये समझा जाता था कि सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन्हीं से मिलकर बनती हैं। इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम भी दे दिया गया था। तो हम इनको बेटे फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर क्या है कि पता चला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ही इनफ नहीं है, इसके अंदर कुछ और क्वांटिटीज का शामिल करना भी ज़रूरी है, फिर हमारी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट डिस्क्राइब होती हैं। तो देन 4 क्वांटिटीज और शामिल की गई, लेंथ, मैस, टाइम के अलावा इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और एक है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी पूरी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज बनाती हैं, हम इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये 4 मिलाकर अब ये जो 7 है, दीज आर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। इनके यूनिट्स लिखते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर है जी, मैस का केजी, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब बेटे इनकी डायमेंशन याद रखना इंतहाई आसान हो जाएगा अगर आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ में से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, वो हमें अच्छे तरीके से याद है। फिर हम डायमेंशन इसके अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो नेम है फिजिकल क्वांटिटी के, उनके पहले लेटर को आप डायमेंशन बना देंगे। डायमेंशन मैंने कहा था अ लेटर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, वो डायमेंशन है। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें ये 3 क्वांटिटीज को आप उसके लेटर बनाकर उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। मसलन लेंथ स्टार्ट होती है कैपिटल एल से, मैस कैपिटल एम, और टाइम कैपिटल टी से। तो हम इन्हीं को इसकी डायमेंशन बना देते हैं। We can write it as length, mass capital M, time capital T,
और ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटेड दैट कि ये आप फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख रहे हैं। बाकी 4 क्वांटिटीज हैं, इनके नेम के पहले लफ्ज नहीं बल्कि यूनिट से आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, इसकी डायमेंशन एम्पेयर कैपिटल ए, कैपिटल के, सी डी, ये कम 2 लफ्ज आ जाएंगे, और एम ओ एल में एम कैपिटल आएगा, एम ओ एल ये आप लिख देंगे। ये आपकी डायमेंशन उनकी यूनिट की जो नोटेशन है उससे बेटे आप निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका ये टेबल जो है वो कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। अब इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो है वो आप लिख सकते हैं। मसलन आपको कहा जाए वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें, एक्सेलरेशन की लिखें, तो आप उनके यूनिट्स को पहले बेस यूनिट्स के अंदर लिखें, फिर वो बेस यूनिट्स जो हैं उनकी डायमेंशन लिखनी आपके लिए आसान हो जाती है। याद रखिए बेटे, आपको याद होगा मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था बेस यूनिट्स का, तो मैं आपके बेस यूनिट को ड्राइव यूनिट्स को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखा करता था। मसलन प्रेशर का यूनिट पास्कल है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट क्या है वो भी मैंने लिख के आपको समझाया था। इसी तरह फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो उसके बेस यूनिट्स क्या हैं, वो बेस यूनिट्स एक्चुअली में लिखने के मकसद ही ये था कि आप इस चीज़ों को अच्छे तरीके से डायमेंशन के अंदर भी यूज़ कर सकें और डायमेंशन आपको लिखनी आ जाए। बेस यूनिट से डायमेंशन निकालनी आसान हो जाती हैं। ये 4 यूनिट्स एज इट इज डायमेंशन बन जाएंगे, और ये यूनिट्स जिन क्वांटिटीज़ के हैं आप उन क्वांटिटीज़ के नेम के पहले लेटर से उनकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था जी डायमेंशन किस तरह लिखते हैं और बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसे हैं। ड्राइव, अब डिफरेंट क्वांटिटीज आपके सामने आ सकती हैं, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है तो फोर्स की डायमेंशन कैसे लिखेंगे। फोर्स के यूनिट को पहले बेस यूनिट में कन्वर्ट करें और फिर उसकी डायमेंशन लिख लें। अब मैं इसके यूजेस के ऊपर फोकस करता हूं। यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वो हम अच्छे तरीके से सीख लेते हैं कि इस्तेमाल कहां पे है। यूजेस 2 यूज बेटे इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला यूज ये है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी बोलते हैं कि किसी इक्वेशन का सही होना या गलत होना वो आप इस डायमेंशन एनालिसिस से अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। तो पहले यूज के ऊपर आते हैं, चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है आपके सामने, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ी होगी। इसे बोलते हैं कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसकी होमोजेनिटी को हमने डायमेंशन से चेक करना है कि ये सही है या कि गलत है। तो पहले तो इन क्वांटिटीज़ की बेस यूनिट्स जो हैं वो लिखते हैं। आपको याद होगा कि आप पढ़ा करते हैं कि वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड है, इधर भी वेलोसिटी है, इसके यूनिट मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। अब इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड इक्वल टू मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। ये पावर -2 है, ये +1 है, तो बेटे ये बन जाएगी -1। अब इसकी होमोजेनिटी हम देखने के लिए इसको लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो इधर परेशान नहीं होना कि ये 2 आ गया है, हमें डायमेंशन चाहिए थी, तो हम डायमेंशन तक पहुंचने के लिए यूनिट्स लिख चुके हैं। अब इनकी डायमेंशन लिखते हैं।
मीटर, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी के नेम के पहले लेटर से डायमेंशन आती, तो ये आ जाएगी लेंथ। सेकंड, इट इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, तो टाइम के पहले लेटर से आ जाएगा t-1। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कंप्लीट लिख दूंगा। इक्वल टू 2 इज अ नंबर। नंबर की डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज, वो भी बेस और ड्राइव, उनकी डायमेंशन होती है। सप्लीमेंट्री की डायमेंशन भी नहीं होती। तो हम 2 की डायमेंशन नहीं लिखेंगे। नंबर जहां पे भी आएगा वो डायमेंशन नहीं उसकी होगी, क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड है, वो यूनिट नहीं है। तो फिर आ जाते हैं मीटर। मीटर लेंथ, टाइम t-1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ गई, तो वी कैन कॉल इट के ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये हम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि वी वांट टू ड्राइव एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हम किसी भी इक्वेशन को डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव भी कर सकते हैं। तो बेटे वो कैसे करना है? ये इसका सेकंड यूज है। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड यूज, derive the equation using dimension analysis। किसी इक्वेशन को डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव करना हो तो हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है उसके लिए लेंगे। पहला स्टेप उसमें यह है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको ड्राइव करने जा रहे हैं उसको सोचिए कि वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। वी वांट टू ड्राइव द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड किन पे करता है। तो आइए हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, तो हमें टाइम पीरियड की डिपेंडेंस की समझ आती है। तो बेटे जिस जिस पर भी डिपेंड कर रहा हो या आपको लग रहा हो, तो आप उसकी उन क्वांटिटीज़ को कंसिडर करेंगे और टाइम पीरियड उन क्वांटिटीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते जाएंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं जी टाइम पीरियड, तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिखूंगा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। यह है एंगल थीटा। जब मूव करता है पेंडुलम तो एंगल थीटा कवर करता है। तो हम दूसरी चीज लिखते हैं कि टाइम पीरियड थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिन चीजों के ऊपर डिपेंड करता आपको महसूस होता है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप उस टाइम पीरियड को करते जाइए। फिर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके अलावा मैस, इसके ऊपर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आपने लिखी हैं आप इनकी पावर दे दें। मतलब इसकी पावर लिखें ए, बी, सी और डी। अब इन तमाम पावर्स को इकट्ठा कर लें, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर ए, थीटा पावर बी, ग्रेविटेशनल पावर सी एंड मैस पावर डी आ जाएगा। फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे और एक कांस्टेंट प्लेस करेंगे। T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लेंथ पावर ए, थीटा पावर बी, जी पावर सी एंड m पावर d आ जाएगा। तो बेटे जो ये दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो जाते हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन तमाम चीज़ों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दिया और फिर उनको पावर्स दे दी और फिर हमने उनको कांस्टेंट के साथ प्लेस कर दिया। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखिए। तो टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड, तो सेकंड की डायमेंशन क्या होती है? ये टाइम का यूनिट है, तो ये कैपिटल T इसकी डायमेंशन बेटे आएगी।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखते हैं, तो ये कैपिटल टी डायमेंशन होगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर एक नंबर होगा वो डायमेंशन लेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, और इसकी डायमेंशन जो कि ये फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल है, तो ये कैपिटल एल से ही इसकी डायमेंशन लिखी जाएगी, और इसकी पावर ए है तो हम कैपिटल एल पावर ए लिख देंगे। नेक्स्ट, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, तो रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। मैंने अब तुमको बताया था कि उसका कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो आप कोई भी लफ्ज यूज कर ले डायमेंशन का और उसकी पावर 0 कर दें, तो ये समझने वाला खुद समझ जाएगा कि इसकी डायमेंशन नहीं होती। फिर बेटे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी डायमेंशन मीटर की लेंथ आ जाएगी, पर सेकेंड स्क्वायर को हम t-2 लिख लेंगे, और इस पूरे की पावर c आ जाएगी जो कि g की पावर c है। मैस इज मेजर्ड इन kg, और इसकी डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगी। एंड इट्स पावर d आ जाएगी। अब हम इनमें सेम क्वांटिटीज की डायमेंशंस को इकट्ठा लिख लेंगे, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास ना तो लेंथ है ना ही मैस है, तो हम इनको खुद से ऐड करेंगे और इनकी पावर 0 बना देंगे। मतलब इसमें मैं लेंथ ऐड करता हूँ, इसकी पावर 0, मैस की पावर 0 और t की पावर पॉजिटिव 1, तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको। इसकी वजह क्या है ये आगे जाके हमें समझ आ जाएगी कि वो क्वांटिटीज जिनकी पावर 0 है वो क्यों हम ऐड कर रहे हैं। वैसे जिनकी पावर 0 है वो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज किसी भी अमाउंट की पावर 0 हो तो आंसर जो है बेटे वो 1 आ जाता, तो 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में चेंज नहीं आएगी। ये भी 1 ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये टी ही रहेगा। फिर आ जाए राइट हैंड साइड पर, इधर लेंथ की पावर ए है, इधर लेंथ की पावर c है, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस सी, क्योंकि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। फिर अब लेंथ की पावर 0 और b, इसमें आप डायरेक्टली लिख लें कि b इज इक्वल टू 0, ये 0 निकल आए। फिर बेटे आप टाइम की देखें तो t की पावर -2 c आ जाएगा और m पावर d आ जाएगा। ये हमारी कंप्लीट क्वांटिटीज जो है वो दोनों साइड की इक्वेट हो गई। अब हम सिमिलर क्वांटिटीज की पावर को कंपेयर करेंगे। मतलब आप कंपेयर करें, इधर लेंथ की पावर 0 है, इधर लेंथ की पावर a प्लस सी है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। फिर इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फिर बेटे m की पावर 0 और इधर m की पावर d है, तो फिर मैं d इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। दो पावर 0 आ गए, b इज इक्वल टू 0 वो इसे मल्टीप्लाई करके हो गई थी, और d इज इक्वल टू 0 आ गए। फिर आ जाते हैं t पर, इधर t की 1 है, इधर t की पावर -2 है, तो 1 इज इक्वल टू -2c, तो बेटे c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब अगर c इधर उठा के ले आए तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -c एंड a इज इक्वल टू माइनस इंटू -1/2, a इज इक्वल टू +1/2 आ जाएगा। ये सारी अमाउंट्स की पावर आपने निकाल लेनी होती है। a की पावर भी निकल आई 1/2, c की पावर -1/2, b की पावर 0 और d की पावर हमारे पास 0 आ जाएगी। अब ये सारी पावर जो हमने निकाली है वो इस इक्वेशन पहले वाली में पुट कर दें। लेंथ की पावर a है तो a 1/2 प्लस का आ जाएगा। इस चीज को हम इधर लिख लेते हैं। We can write it t is equal to constant into length power plus 1/2
थीटा पावर b था, b की वैल्यू 0 है, 0, और g की पावर c है और c है -1/2 एंड m पावर 0। अब आपको पता है माइनस वाली पावर नीचे आके पॉजिटिव की हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू लेंथ पावर पॉजिटिव 1/2, g पावर नीचे आके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर 1, जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर 1 आ जाए। अब दोनों की पावर आप इकट्ठे लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू लेंथ ओवर जी, इस सारे की पावर 1/2। 1/2 किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट into square root of L over G is equal to capital T. This is the final relation that give us the equation of time period. लेकिन इससे डिराइव की गई इक्वेशन के अंदर एक प्रॉब्लम है, we cannot define the value of constant because constant की डायमेंशन लिखते हुए ही हमने नहीं लिखी थी। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगी तो हम कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव नहीं कर सकेंगे। ये छोटा सा फॉल्ट है, बाकी हम इससे इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ओके बेटे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।